राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। बच्चे पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। 9 साल के बच्चे पर 5 आवारा कुत्तों ने हमला किया है। करीब 40 जगह से आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोच डाला। घर के बाहर बताया जा रहा है कि यह बच्चा खेल रहा था, इसी दौरान आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। राधा निकुंज कॉलोनी में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई है। घटना की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर 9 साल का मासूम खेल रहा था, इसी दौरान कुछ आवारा कुत्ते वहां पर पहुंचे और बुरी तरह से बच्चे को नोच डाला है। दिल दहला देने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, दिल दहला देने वाली घटना है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए प्रियंका, ये जो पूरा मामला है मोहाना थाना इलाके में राधा निकुंज कॉलोनी का है, जहां पर 9 साल का दक्ष मिश्रा वहां पर घर के बाहर खेल रहा था और तभी जो कॉलोनी में जो आवारा कुत्ते हैं 5-6 कुत्ते, वो टूट पड़े बच्चे पर। मासूम बच्चा बिलखता रहा और कुत्तों ने उसको बुरी तरीके से नोच डाला। इसके बाद वहां पर सीसीटीवी जो फुटेज सामने आए, हमारे सामने है, स्कूटी सवार 2 महिलाएं मौके पर पहुंची और जब उन्होंने बच्चों को कुत्ते की जो हमले होते हुए देखा, उसके बाद दोनों महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और कुत्तों को वहां से भगाया। जिसके बाद लहूलुहान हालत में बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा गया। उसके घर वालों को सूचना दी गई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल जो बच्चा है उसका उपचार जो है हो चुका है और उसके काफी घाव भी है। और उपचार होने के बाद ही जो दक्ष के जो पिता है जितेंद्र मिश्रा, उन्होंने मोहाना थाना इलाके में केस दर्ज करवाया है। जी विष्णु, बिल्कुल। चलिए, राहत की बात यह है कि बच्चे की जान बच गई, हालांकि चोटें आई हैं बच्चे को। लेकिन विष्णु, बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनी में आवारा कुत्ते हैं, क्या नगर पालिका को इसकी जानकारी नहीं है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई इन कुत्तों पर? देखिए, इसमें बताया गया है कि शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम की एक टीम भी वहां पर, लेकिन आवारा कुत्ते उनको नजर नहीं आए। जिसके बाद लोगों ने जब दोबारा से सूचना दी तो फिर वहां पर कुत्ते ही नजर नहीं आए, ना गाड़ियां ही, ना नगर निगम वाले दोबारा से। तो ऐसे में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद नगर निगम की टीम वहां पर नहीं पहुंची और आवारा कुत्तों को आज तक नहीं पकड़ पाई। फिलहाल दक्ष के पिता ने मोहाना थाने में रिपोर्ट दी है। जी, और आपको बता दें करीब बच्चे के 40 से ज्यादा घाव जो है आए हुए हैं, हाथ, चेहरे और कई बदन के कई हिस्सों में बच्चे के घाव हैं। जी विष्णु, आपने बताया कि बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत भी की है। क्या नगर निगम की ओर से अब कोई कार्रवाई की जाएगी? इसे लेकर कोई जानकारी, कोई बयान सामने आया है निगम की ओर से अब तक? देखिए, आपको एक बात बताऊं कि ये जो घटना है वो घटना 19 मई की है, लेकिन उनके पिता का कहना है कि जब वो पहले अपने बच्चे के उपचार में व्यस्त थे, चूंकि काफी घबरा गए थे, बच्चे के शरीर पर 40 से ज्यादा घाव देखकर वे घबरा गए थे। ऐसे में बच्चे का उपचार होने के बाद ही उन्होंने पुलिस थाने तक सूचना दी और नगर निगम की टीम को भी लोगों ने सूचना दी थी। लेकिन अभी तक जो आवारा कुत्ते हैं, और ये केवल मुहाना थाने इलाके की घटना नहीं है, जयपुर शहर के कई इलाकों में इसी तरह का मामला है जहां पर आवारा कुत्ते राहगीरों पे हमला करते हैं, उनको काटते हैं, लेकिन नगर निगम सोया पड़ा है। जी बिल्कुल विष्णु, और हैरान करने वाली और परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर कुत्ते जो हैं वो एक 9 साल के बच्चे को नोच डालते हैं और नगर निगम की ओर से अब तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, जहां पर घर के बाहर एक मासूम खेल रहा था। 9 साल का ये बच्चा था। घर के बाहर खेलने के दौरान कुछ आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि बार बार नगर पालिका को इसे लेकर शिकायत भी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके मामले पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इसके बाद ये बड़ी घटना घटी है। बच्चे को कुत्तों ने जख्मी कर दिया है। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। देखिए किस तरीके से एक मासूम बच्चे को कुछ कुत्ते वहां पर नोच खा रहे हैं। राहत की बात यह रही कि कुछ राहगीरों ने इसे देख लिया और समय रहते बचा लिया, वरना इस हादसे में बच्चे की जान भी जा सकती थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं,
मासूम के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। लगातार उपचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर मामले पर एक्शन कब लिया जाएगा। क्या और किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? तो बताया जा रहा है कि करीब 40 जगह पर आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोच डाला है। घर के बाहर मासूम खेल रहा था, इसी दौरान कुछ कुत्ते वहां पर पहुंचे और बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। तो फिलहाल बच्चे के पिता ने इस मामले को लेकर शिकायत की है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बच्चे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें थोड़ी परेशान करने वाली थी, इसलिए तस्वीर को ब्लर कर दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोच डाला है और बच्चे को यहां पर रोते हुए भी आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बार बार कुत्तों को लेकर शिकायत की गई थी तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इंतजार किया जा रहा था कि पहले कोई हादसा हो? देखिए, बिल्कुल जो ये तस्वीरें आई है सामने, वो वाकई में दिल दहला देने वाली है कि 9 साल के एक बच्चे को किस तरह से आवारा कुत्ते जो हैं वो नोच डालते हैं। 40 जगह से आवारा कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला है। लहूलुहान हालत में अभी बच्चे को इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन ये बात सही है कि जयपुर में जिस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक है और उससे लेकर के जो नगर निगम की जो पशुपालन और संबंधित जो शाखा है वो इसे लेकर के अभी भी सतर्क नहीं है। बीते कुछ दिनों पहले ही निगम हेरिटेज के क्षेत्र में भी इसी तरह के जो मामले सामने आए थे, जिसमें कि जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने भी जो है यहाँ पर इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बावजूद इसके उन पर भी कोई ऐसी सख्ती या कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली है। अभी भी कई लोग जो कुत्ते पालते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कराते हैं। तो वहीं आवारा कुत्तों का जो आतंक है जयपुर में, वो अपने आप में जो है लोगों को डराता है। कॉलोनियों में जो छोटे बच्चे हैं वो इनका शिकार हो सकते हैं। बावजूद इसके जो इस तरह की जो कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, जो निगम की टीम जो ये दावा करती है कि वे शहर में से जो इस तरह के आवारा कुत्तों को ले जाने का काम करती है और जो है उनका इलाज करवाती है, लेकिन वो जो चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई नहीं देती है। और कहीं न कहीं निगम प्रशासन की जो लापरवाही है जाहिर तौर पर वो सामने इसमें आती है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस तरह की जहां भी बात होगी उसे लेकर के जो है जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले के जो मामले सामने आए हैं उसे देखते हुए ये घटनाएं नहीं दोहराई जाए, इसे लेकर के जो है यहाँ पर ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल महेश, बड़ी लापरवाही है ये निगम की ओर से। अगर समय रहते एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज ये घटना भी नहीं हुई रहती। लेकिन अब क्या महेश, क्या अब कार्रवाई की जाएगी? क्या निगम की ओर से कोई बयान सामने आया है अब? देखिए, फिलहाल निगम के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की कोशिश जारी है और निगम की तरफ से पहले के मामलों को लेकर के भी यही कहा जाता है। और ये एक कागजी खानापूर्ति साबित होती है कि जब कोई ऐसी घटना होती है, जब हरकत में आते हैं निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी और एक लिपापोती सी होकर के रह जाती है। ठीक है, बीजेपी विधायक अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक लाहौटी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार सर। ये जो वारदात हुई है इसके बारे में आपको जानकारी होगी? इस वारदात में ये पहली नहीं, इस तरह की 3-4 वारदात हुई है। और जब पहली 2-3 घटनाएं जब भी हुई, मैं खुद नगर निगम ज्ञापन भी देकर आया, बात भी करके आए हम लोग जाकर। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का बहाना करके नगर निगम जो है वो स्ट्रीट डॉग्स पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और हालत ये है कि किसी भी गली में चले जाएं तो वहाँ बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते, इतने स्ट्रीट डॉग्स हो गए। अब इन स्ट्रीट डॉग्स को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, एक मेनका गांधी जी के संस्था ने जो उस समय किया था, अब उस आदेश, लेकिन उस जमाने का बहुत पुराना आदेश है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। उस आदेश का बहाना लेकर पूरा नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठ रहता है। जो आवारा कुत्ते हैं वो गलियों में इतने ज्यादा हो गए हैं कि आम जो छोटे बच्चे हैं वो निकल नहीं सकते हैं। एक साथ झुंड के झुंड कुत्ते जो हैं वो लोगों पर हमला करते हैं। इस तरह की घटनाएं बढ़ती है। और जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ता है
और बच्चे खेलने जाते हैं तो ये घटनाएं और ज्यादा होती है। तो इस घटना पर, ये गंभीर घटना है, इस तरह की 4-5 घटनाएं जयपुर में हो चुकी, इस पर गंभीर रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है। जब पहले बच्चे को काटा था उसको करीब 20 जगह से नोचा था और काफी दिन एडमिट रहा था। मैं खुद ज्ञापन देखकर, नगर निगम ज्ञापन देने हम लोग गए थे, हॉस्पिटल भी गए, नगर निगम ने घोषणा भी की कि हम इसकी आर्थिक मदद करेंगे, वो मदद भी आज तक नहीं की। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी भी है और इस पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अशोक जी, इसके पहले भी इसी तरीके की वारदात सामने आई थी जब आवारा कुत्तों ने नोच खा डाला था, लेकिन उस वक्त भी आपकी ओर से कार्रवाई की मांग की गई थी, अभी भी मांग की जाएगी। क्या लगता है एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही। पड़ेगा इसमें, समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जब भी आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई टीम आते हैं तो कुछ संस्थाएं जो जुड़ी हुई है, वो एनिमल से जुड़ी हुई संस्थाएं, उनको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि वो केवल एक पक्ष नहीं देखें। वो आवारा कुत्तों को पकड़ते समय वो कुछ संस्थाओं के लोग आगे आकर भी खड़े हो जाते हैं और किसी टीम को कार्रवाई नहीं करने देते हैं और उसका अंजाम इस तरह का होता है। इसलिए इसको कोर्ट में ले जाकर इसको ठीक से इस घटना पर जो है वो कार्रवाई करवानी पड़ेगी और इसमें माननीय न्यायालय में भी इसका ठीक से पक्ष जो है वो रखना पड़ेगा। अशोक जी, आप इससे पहले मेयर रह चुके हैं, उस वक्त क्या स्थिति थी और क्या लगता है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा निगम की ओर से? उस वक्त भी हमने काफी उसमें ली थी, खुद मेनका गांधी जी ने मुझसे 2-3 बार झगड़ा भी किया फोन पर, लेकिन उस समय हमने काफी कार्रवाइयां भी की थी और उसके बाद इस पर एकदम से ढिलाई दे दी गई और केवल एक संस्था को इसका ठेका देकर छोड़ दिया गया कि वो उनका कुत्तों का जो है वो बंदीकरण करेंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये केवल एक ठीक नहीं है, केवल इतना सा करना। जो जिस गली में आवारा कुत्ते प्रपोर्शनेट होने चाहिए, यदि एक गली में 25 कुत्ते हैं तो उनको ले जाकर किसी दूसरी जगह छोड़े, उनको कहीं जंगल में छोड़े। हम ये नहीं कह रहे कुत्तों को मारा जाए या कुत्तों को बंद किया जाए, लेकिन उसको प्रपोर्शनेट किया जाए। एक गली में 25 कुत्ते हैं और एक गली में मान लो 25 कुत्ते हैं, वो बच्चों को निकलने ही नहीं दे रहे। ऐसी जगहों पर उन संस्था के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि वो केवल कुत्तों की तो बात कर रहे हैं, पर वो इंसानों के बारे में भी सोचें। वो खुद इंसान है, एक बार इंसान के लिए तो सोचें वो। जी बिल्कुल अशोक जी, इंसानों के बारे में सोचना भी पड़ेगा क्योंकि महज 9 साल का ये मासूम है जिसको कुत्तों ने इस बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर डाला है। अशोक जी, अब बीजेपी पूरे मामले पर क्या करेगी? क्या फिर से एक बार कार्रवाई की मांग की जाएगी बीजेपी द्वारा? इस क्षेत्र में हम लोग कार्रवाई की मांग फिर करेंगे और कहेंगे फिर। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब मैं खुद नगर निगम को लिखूंगा कि इसमें केवल उनके खिलाफ ही नहीं, नगर निगम के जो अधिकारी है वो तो इस पर कार्रवाई करे ही करे, उन लोगों के खिलाफ भी कोर्ट में दावा प्रस्तुत करना चाहिए जो लोग इसको जो है वो आवारा कुत्तों को जबरदस्ती गलियों में रोकने की कोशिश करते हैं, नगर निगम वो कार्रवाई से रोकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी इस मामले को लेकर? देखिए, बीजेपी पार्टी का मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी का नहीं, ये जो स्थानीय हम जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं वो हम लोग इसमें करेंगे। ये पार्टी का इश्यू नहीं है, ये हम जो लोग हैं वो बिल्कुल आम आदमी को व्यवस्थित जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। जो हम यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है, हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जी अशोक जी, बिल्कुल लोगों की सुरक्षा जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या लगता है क्या वजह है बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं बावजूद इसके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ी वजह जिसकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता कि ये जो नगर निगम की कार्रवाई करवाते भी हैं हम लोग, जैसे फोन किया और कार्रवाई करने के लिए कोई गाड़ी आती है और उनको स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ती है, तो सबसे पहले उन सो कॉल्ड जो एक एनजीओ बनी हुई जो संस्थाएं, जो लोग हैं जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, वो उन कुत्तों को नगर निगम की टीम को लेकर नहीं जाने देते। वो कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने देते, इसलिए सबसे पहले उनको रोकना पड़ेगा। अशोक जी, आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश का हवाला देते हैं, क्या आपको पता है कौन सा ये आदेश है जिसका हवाला देकर वो रोक देते हैं लोगों को? मेनका गांधी जी ने ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से रिट लगाकर उनके उसमें फैसला दिया था कि कुत्तों को जो है वो पकड़ा नहीं जाए और उनको स्ट्रीट डॉग्स को इंजेक्शन लगाकर वापस उसी स्थान पर छोड़ा जाए। तो उनका बंदीकरण करने का आदेश तो है, लेकिन उनको वहां से डिस्प्लेस करने का नहीं है। तो यही आदेश आड़े आ रहा है विभाग की कार्रवाई के पीछे। जब भी आप फोन करें, मैं आपकी टीम को कहूंगा कि वो नगर निगम को फोन करें, जी बिल्कुल अशोक जी, हम कोशिश भी कर रहे हैं नगर निगम की टीम के साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।
तो हमारे साथ विधायक अशोक लाहौटी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सख्त से सख्त एक्शन की भी मांग की है और उनका कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की भी मांग करेगी। महेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी महेश, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए अशोक चांदा ने ये बात ठीक कही है और जब भी हम निगम में भी बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कार्रवाई को लेकर के पीटा समेत जो तमाम ऐसी संस्थाएं बनी हुई है जो कि आवारा पशुओं को लेकर के एक मानवीयता के दृष्टिकोण के नाते कहती है कि इनके स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ में इस तरह की जो है कार्रवाई कोई इस तरह से नहीं लानी चाहिए कि उनको अमानवीय तरीके से ले जाया जाए और उनको कहीं अलग छोड़ा जाए। लेकिन ये बात जो है अशोक लाहौटी जी ने बिल्कुल ठीक उठाई है और उनका जो ये कहना था इसमें कि निगम की टीम को कार्रवाई में जो है ये बाधा आती है, यह बात भी है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ साफ तौर पर ये कहते हैं और ये इसके पीछे जो है कहीं न कहीं बड़ी वजह ये भी बताते रहते हैं कि कई सारे जो एनजीओ हैं वो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर रखते भी सामने आए हैं। इस लिहाज से जो कार्रवाई स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के होती है या होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो एक बड़ी वजह प्रशासन के सामने ये भी आती है, लेकिन बावजूद इसके इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो प्रशासन को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। स्ट्रीट डॉग्स का मसला ही नहीं है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पालतू जो कुत्ते हैं या जो घर पे रखने के लिए जो नियम कायदे हैं जो नगर निगम की तरफ से रजिस्ट्रेशन होता है वो भी यहाँ पर नहीं पूरे तरीके से कराया जाता है। उसके बारे में भी पूरी तरह की जानकारी नहीं, क्योंकि ऐसी ब्रीड्स आ गई हैं, ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं जो कि मतलब ह्यूमंस के लिए जो है बहुत डेंजर स्थिति वाली जो है यहाँ पर पैदा करते हैं और इस कारण से जो है खतरा बना रहता है। कई बार जो पड़ोसी होते हैं वो भी शिकायतें करते हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये कहीं न कहीं जो निगम के अधिकारियों की जो इसे लेकर के लापरवाही देखने को मिलती है उसे ठीक करने की और दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात सही है कि एनजीओ जो है इसमें अड़चने पैदा करते हैं, ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन ये इसमें जो है अधिकारियों की लापरवाही को नहीं दबाया जा सकता है और जो तमाम अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी इस पर बनती है उसे जरूर जवाब देना चाहिए और जवाब देने से ही काम नहीं हो जाता है। उन्हें सजग होकर के इस दिशा में अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखना चाहिए। जी, और महेश आप ये भी बात कह रहे थे कि जो पालतू कुत्ते हैं उनका भी आतंक देखने को मिलता है, तो क्या इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है और अगर वो लोग इस एडवाइजरी को नहीं मानते हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है जो लगातार इस तरीके की वारदातें हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक जो है पालतू कुत्तों रखने के बारे में जो नियम है वो ये कहा जाता है कि नगर निगम में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना होता है, पशुपालन शाखा में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके साथ ही जो है ये आपको स्ट्रीट डॉग जो है या जो घरेलू जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके ब्रीड्स को लेकर के भी पूरी जानकारी जो है वो मुहैया करानी पड़ती है, क्योंकि ऐसी कई नस्ल के जो कुत्ते हैं जिनको घरों पे पालने के बाद में वे काफी आक्रामक हो जाते हैं और हिंसा कर बैठते हैं। ऐसी कई घटनाएं जो है पहले में भी सामने आई है। इस लिहाज से ये रजिस्ट्रेशन बेहद आवश्यक किया गया है। 500 रुपए उस रजिस्ट्रेशन की फीस की गई है, लेकिन बावजूद ये देखने को मिलता है कि कई लोग जो हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसी नस्ल के कुत्ते पालते हैं। वो भले ही अपनी सुरक्षा के लिए पालते हों, लेकिन इसका जो असर है वो काफी विपरीत देखने को मिलता है ऐसी परिस्थितियों में कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। आज भले ही ये स्ट्रीट डॉग्स की जो है घटना वो सामने आई हो, लेकिन पालतू कुत्तों के साथ भी इसी तरह की बात है। तो ऐसे में डॉग्स को लेकर के जो डॉग्स को पालने की बात हो या फिर स्ट्रीट डॉग्स का मामला हो, उसे लेकर के निगम के अधिकारियों को चेतना और जो कार्रवाई बाकायदा करनी है उनको उसे लेकर के इसमें कोई लापरवाही बरतने की उनको जो है उस पर अगर वे लापरवाही बरतते पाए जाते हैं तो उस पर भी प्रशासन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जी। और महेश, अशोक लाहौटी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बात कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने एक प्रस्ताव दिया था और बताया जा रहा है कि उसी फैसले के वजह से जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें नगर निगम की टीम अपने साथ नहीं ले जा पा रही है। इस पर जरा विस्तार से बताइएगा दर्शकों को, क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और क्या दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से? देखिए, मेनका गांधी की बात वे कर रहे थे और उसमें उनकी तरफ से जो है पशुओं को लेकर के, खासतौर पर जो आवारा पशु हैं उनके मानवीय दृष्टिकोण को लेकर के ये कहा गया है और कोर्ट में भी इसी पक्ष में अपना जो है उन्होंने
ये पक्ष रखा है, जिसमें कि उनके प्रति जो है मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और ह्यूमन एंगल के आधार पर ही जो है एक कार्रवाई के लिए कहा गया है कि इनके खिलाफ में कोई सख्ती जो है वो नहीं की जानी चाहिए। इनको भी एक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ये रहना चाहिए कि इसमें उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं आए जिससे कि पशुओं के खिलाफ में कोई दुराचार हो। तो ऐसे में जो है निगम के अधिकारी इसकी आड़ में जो है अपनी कार्रवाई से बचते रहते हैं और जो कोर्ट का हवाला देकर के कई कार्रवाइयों से अपना पीछा छुड़ा देते हैं, जिसमें कि ये साफ कहा जा रहा है, कोर्ट की तरफ से भी जो कहा गया, जिसमें कि जिस तरह से जो है पशुपालन को लेकर के और जो आवारा पशु हैं उनके संबंध में भी कि उनके खिलाफ में किसी तरह का अमानवीय बर्ताव जो है वो नहीं किया जाना है। तो इस की आड़ में जो है निगम के जो तमाम अधिकारी रहते हैं, जो पशुपालन शाखा से जुड़े होते हैं, वो अपना जो ये काम है वो ठीक तौर पर नहीं करते हैं और उसकी आड़ में कहीं न कहीं जो है खुद को भी बचाते हैं। तो ये जो स्पष्ट निर्णय रहा है वो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर रहा है कि उनके खिलाफ किसी तरह का अत्याचार दुराचार नहीं किया जाना है, लेकिन इसकी आड़ में ये नहीं कहा जा सकता है कि जो लापरवाही जो है प्रशासन की या प्रशासनिक अधिकारियों की वो उससे बख्शा जाना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है वो अपने आप में अमानवीय है और जिस तरह से आवारा पशुओं का जो आतंक है इससे आए दिन कई घटनाएं होती रहती है। तो ऐसे में समय रहते नगर निगम के अधिकारियों को जरूर चेतना चाहिए। जी महेश, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी इसीलिए सुनाया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार ना हो, लेकिन इसका आड़ लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या लगता है अब एक बार फिर से जरूरत है महेश कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अशोक लाहौटी विधायक हैं और उनका सीधा तौर पे जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके साथ बात करेंगे। इस वक्त डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको मामले की जानकारी होगी पुनीत जी, क्या कहेंगे आप मामले पर? बहुत दुखद घटना है और इस घटना ने हम सबको ही सोचने पे मजबूर किया, लेकिन जिस तरीके से कानून के तहत स्ट्रीट डॉग्स को नहीं हटाने की जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसको रिव्यू करना चाहिए। सरकार को अपने स्तर पर कोर्ट में भी जाना चाहिए। हमने भी निगम के अंदर कहा है कि इस विषय में हम स्वयं कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार स्ट्रीट डॉग्स बढ़ रहे हैं और उनके कारण ये घटनाएं हुई है। इस घटना पे मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, लेकिन जो स्थिति है उसके अंदर इतना ही कहना है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमें भी और राज्य सरकार को भी इसके बारे में तय करना चाहिए। ये स्थिति सिर्फ जयपुर ग्रेटर की नहीं है, हेरिटेज की भी है और पूरे राजस्थान में ये परेशानी उत्पन्न हुई। बिल्कुल पुनीत जी, परेशानी भी है और लगातार इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं। बच्चा यहाँ पर जख्मी हो गया है, 9 साल का मासूम है ये, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को देखते हुए नगर निगम बार बार यही हवाला दे रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। कब जाएंगे आप कोर्ट, कब पिटीशन दायर करेंगे? मैंने आपको कहा कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ये मैं स्वयं इस बात को लेकर बहुत चिंतित था और जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिस रेफरेंस में उस रेफरेंस में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन जब जन हानि होने लगे और उसके कारण आम शहरी को प्रॉब्लम होने लगे तो उसको रिव्यू भी करेगा। मेरा ऐसा मानना है, कोई निर्णय अंतिम नहीं होता, परिस्थितियों के अनुरूप होता है। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ये हाई कोर्ट का निर्णय है जिसके कारण कहीं रुका हुआ है, वहां जाएंगे और उचित फोरम पर जाकर इसमें बदलाव करके और उसे ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी हम कर सकते हैं उसमें उस क्षेत्र में जिन कुत्तों का व्यवहार हिंसक हो गया है उन्हें हटाने की शक्ति अभी भी हमारे पास है। हम उनको वहां से हटाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन पुनीत जी, सवाल यह है कि घटना के बाद ही क्यों नींद खुलती है, जब लगातार बार बार कार्रवाई की मांग की जा रही थी? घटना के बाद नींद नहीं खुली है। इस घटना का ये घटना घटी है वो दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हमारे स्तर पर जो हो सकता है मिस्टरलाइजेशन करते हैं डॉग का और उनको, ताकि इनकी संख्या नहीं बढ़े। जिस तरह हम बंदरों को यहाँ से पकड़कर और रणथंभौर में छोड़ते हैं, सरिस्का में छोड़ते हैं, वैसे ही हमें कुत्तों के बारे में भी परमिशन होनी चाहिए। लेकिन पुनीत जी, हमारे पास जितनी जानकारी आई है हमें यही पता चला है कि लगातार इस मामले पर लोग शिकायत भी दे रहे थे, नगर निगम से शिकायत की गई थी, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और इसी का नतीजा है कि ये मासूम यहाँ पर जख्मी पड़ा है अस्पताल में। आप जो ये बात कह रहे हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है।
कि पहले कोई इस तरीके की वहां पर शिकायत थी। मैं इसके बारे में मालूम भी कराऊंगा और अगर जिम्मेदार हमारे यहाँ से कोई भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है पुनीत जी, बिल्कुल इस मामले पर कार्रवाई भी जरूरी है क्योंकि बड़ी लापरवाही की वजह से ही आज मासूम अस्पताल में पड़ा हुआ है, जख्मी है। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये पुनीत कर्णावत हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा है कि मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की जाएगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।